Hi students, welcome back to my channel Study Commerce with Ritika. तो जो हमारा चैप्टर 1 था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसका हमने पार्ट 1 कवर कर लिया एंड पार्ट 2 कवर कर लिया और दोनों में हमें 10 क्वेश्चंस का हमारा सीरीज चल रहा है, तो हम 20 क्वेश्चंस अभी तक में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे रहे जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्लियर किया हुआ है, अपना कवर अप किया हुआ है 20 क्वेश्चंस ये। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 3, ठीक है। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे, राइट। पहला हमारा था ये क्वेश्चन नंबर 12 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। वैसे हमें ये सीरीज स्टार्ट करना है, बट जो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको पहले देख लेते हैं एंड देन फिर अपना मूव करेंगे अपने मेन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको होमवर्क में दिया था और क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आप फ्लो वेरिएबल कंसिडर नहीं करोगे। कैपिटल को कंसिडर नहीं करोगे, कि आप इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करोगे, इनकम की डेप्रिसिएशन। तो आपको पता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लो वेरिएबल क्या होता है। तो फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि फ्लो वेरिएबल को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो हमारा स्टॉक वेरिएबल होता है वो किस पे मेजर होता है, तो वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें एकदम रट गई होंगी कि फ्लो वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है और स्टॉक वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जो कैपिटल होता है क्या वो फ्लो वेरिएबल होगा, क्या आप कैपिटल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हो या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो। तो जो हमारा कैपिटल होता है जिसको आप नेशनल कैपिटल भी हो, तो आपको पता है कि मैंने एग्जांपल जो नेशनल वेल्थ होता है, जो नेशनल कैपिटल होता है, जो मनी सप्लाई होता है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना वो आपके स्टॉक वेरिएबल के पार्ट होता है। तो हमारा आंसर यही पे मिल गया ऑप्शन ए कि जो कैपिटल है वो हमारा फ्लो वेरिएबल नहीं होगा। बट अब ऑप्शन बी, सी एंड डी को भी देख लेते हैं। क्या जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक वेरिएबल है कि फ्लो वेरिएबल। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, तो दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज फ्लो वेरिएबल, ठीक है। Income, national income is considered as flow variable. The reason is कि it is measured over a period of time. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, मतलब कि इन चारों में से कौन सा स्टॉक वेरिएबल है। तो ये तो स्टॉक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फ्लो। इनकम इज ऑल्सो फ्लो एंड डेप्रिसिएशन। अब अपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब आपके फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आती है, रिडक्शन आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन होता है। और एक्चुअली डेप्रिसिएशन जब होता है फिक्स्ड एसेट्स के, तो उसके कॉजेज होते हैं कि क्यों डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो आप उसको यूज कर रहे हो ड्यू टू यूजेस, ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि जब टेक्नोलॉजी में चेंज होता है ना, तो जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होने लगती है, उसमें फॉल होने लगता है, रिडक्शन होने लगता है। तो डेप्रिसिएशन भी हमारा क्या है, फ्लो वेरिएबल है। नेशनल इनकम भी हमारा फ्लो वेरिएबल है और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा फ्लो वेरिएबल है। बट जो कैपिटल है वो हमारा क्या है, स्टॉक वेरिएबल है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में मेरे से पूछा कि कौन सा इसमें से फ्लो वेरिएबल नहीं है, इट मींस वो स्टॉक वेरिएबल है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। ओके अगर वहीं पे किसी बच्चे ने अगर नॉट को छोड़ दिया, अगर नॉट को स्किप कर दिया इसने, तो फिर तो वो क्वेश्चन गलत करके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना केयरफुल रहना है। ओके तो हमने यह क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विच इज नॉट इंक्लूडेड। जब आप क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हो तो इसमें से आप किसको इंक्लूड नहीं करते हो। आप हाउस होल्ड सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हो, कि आप फर्म सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हो, कि आप गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हो, कि आप फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हो। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी है वो होता क्या है, और फिर ओपन इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी इज डिफरेंट थिंग एंड ओपन इकोनॉमी इज डिफरेंट थिंग। आप क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो ऐसे इकोनॉमी को आप क्लोज्ड इकोनॉमी बोलोगे जिनका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन, कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से नहीं होता है। और ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है विच हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनका इकोनॉमिक रिलेशन होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अब कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे कि मैम इकोनॉमिक रिलेशन से क्या मतलब है। इकोनॉमिक रिलेशन से मतलब है कि आप ट्रेड कर रहे हो कि नहीं,
एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रही है कि नहीं, लाइक आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इकोनॉमिक रिलेशन। तो इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विच इज नॉट इंक्लूडेड हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट की, फॉरेन सेक्टर। तो आपको पता है कि आप नॉर्मल से बात है, आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं करते हो क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब कि फॉरेन सेक्टर हमारा इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको मुझे बताना है कि कौन सा इसमें से स्टॉक वेरिएबल का पार्ट होगा। अब यहाँ पे नॉट नहीं लगाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉट लगा दी थी तो अभी सिनेरियो चेंज हो जाता, बट यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन में हमारा नॉट नहीं लगा है, ठीक है। सिर्फ हमसे पूछा है कि कौन सा चारों ऑप्शन में से स्टॉक वेरिएबल का पार्ट होगा। नेशनल वेल्थ होगा, सेविंग होगा, प्रॉफिट होगा कि एक्सपोर्ट होगा। तो अब आपको सोचना है, तो जो एक्सपोर्ट है वो हमारा क्या है, ये हमारा फ्लो वेरिएबल का पार्ट है। क्यों फ्लो वेरिएबल का पार्ट है? क्योंकि हम लोग इसको मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे। जो प्रॉफिट होता है, आप याद करो, मैंने आई थिंक पार्ट 2 सीरीज में मैंने आपको लॉसेस और प्रॉफिट का एग्जांपल लिया था कि जो लॉसेस होते हैं और जो प्रॉफिट होते हैं वो फ्लो वेरिएबल का पार्ट होता है। व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज फ्लो वेरिएबल? द रीजन बिहाइंड दिस कि इट इज दे आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई लॉसेस, प्रॉफिट, प्रोडक्शन आर कंसिडर्ड एज फ्लो वेरिएबल, ना कि स्टॉक वेरिएबल। तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा? फ्लो वेरिएबल होगा। जो हमारा सेविंग होगा वो क्या होगा? तो आप सेविंग भी क्या होगा हमारा? सेविंग भी हमारा फ्लो वेरिएबल होगा। एंड जो वेल्थ होगा वो हमारा क्या होगा? स्टॉक वेरिएबल होगा। अभी मैंने इसी सीरीज में बताया कि जो नेशनल वेल्थ है, जो नेशनल कैपिटल होता है, जो मनी सप्लाई होता है, वो स्टॉक वेरिएबल होता है। क्यों स्टॉक वेरिएबल होता है? सिंपल रीजन कि इसको हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 13 का? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is the flow variable? अब आपको मुझे बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आप किस ऑप्शन को फ्लो वेरिएबल के अंदर कंसिडर करोगे। पहला ऑप्शन है आपका डिपॉजिट इन अ बैंक, दूसरा हमारा है कैपिटल, तीसरा हमारा है डेप्रिसिएशन और चौथा है हमारा वेल्थ। आप इन चारों ऑप्शन में से किसको आप फ्लो वेरिएबल कंसिडर करोगे? तो आपको पता है कि जो नेशनल वेल्थ है वो क्या होता है? अभी जस्ट रिसेंटली बताया कि ये स्टॉक वेरिएबल का पार्ट होता है। जो आपका जो डेप्रिसिएशन होता है, इसको भी जस्ट मैंने बताया कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो फ्लो वेरिएबल का पार्ट होता है। और जो नेशनल कैपिटल या फिर कैपिटल है वो किसका पार्ट होता है? स्टॉक वेरिएबल का पार्ट होता है। और जो डिपॉजिट इन अ बैंक, ये हमारा क्या होगा? ये भी डिपॉजिट इन अ बैंक। तो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, राइट? तो जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो ना, तो आप एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? स्टॉक का पार्ट होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डिपॉजिट कर रहे हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो बोला है, तो ये भी स्टॉक है, ये भी स्टॉक है, ये भी स्टॉक है। तो ऑप्शन सी ही एक बच रहा है जो कि हमारा फ्लो वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 14 का? ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको मुझे बताना है कि स्टॉक वेरिएबल क्या है। अब यहां से मैं क्वेश्चंस करा रही हूं तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि अब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इंटर रिलेटेड हो रहे हैं। मतलब हमने दोनों पार्ट में इतने सारे, हमने 20 ही क्वेश्चन किए हुए हैं, बट इतने सारे अच्छे से समझा है कि अब सारी चीजें याद आ रही हैं कि अच्छा ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन हो, अभी मैंने रिसेंटली बताया। जो प्रॉफिट एंड लॉसेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि यहाँ पे पार्ट 3 में भी फिर से क्वेश्चन आ गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पार्ट 2 में भी था। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं क्वेश्चंस को रिलेट कर पा रही हूँ, और जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पार्ट 2 में किया था, पार्ट 1 में सीखा, उसको मैं जब पार्ट 3 में अप्लाई कर रही हूँ तो मैं इजिली और सेकंड्स में आंसर को क्या कर रही हूँ, दे पा रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल। अब फिर से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आप किसको स्टॉक वेरिएबल का पार्ट कहोगे और किसको आप स्टॉक वेरिएबल कंसिडर करोगे। तो ऑप्शन 1 इज सेविंग, ऑप्शन बी इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑप्शन सी इज कैपिटल और ऑप्शन 4 इज प्रोडक्शन। तो जो सेविंग होता है, इसको भी रिसेंटली हमने डिस्कस किया, जो हमारा सेविंग होता है वो फ्लो वेरिएबल होता है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डू यू नो कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? ऑफ कोर्स मैम, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और मैम आपने तो अभी ऑलरेडी मुझे बताया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूजेस है, ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। तो अगर आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पूछ लिया तो आप एकदम ऐसा डर से नहीं जाओगे कि अरे ये क्या आ गया,
ये तो पढ़ा ही नहीं है। ऑफ कोर्स मैम ने पढ़ाया हुआ है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को तो हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन तो हमारा फ्लो वेरिएबल होता है। जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? ऑफ कोर्स मैम ने हमें बताया है कि कैपिटल जो होता है वो हमारा स्टॉक वेरिएबल होता है। एंड प्रोडक्शन वो क्या होता है हमारा? तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी चीज की प्रोडक्शन करते हो ना तो आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगता है। तो प्रोडक्शन अगर प्रोडक्शन बोलता और एज ऑन 31st मई अप्रैल ऐसे करके आपको डेट दे देता, तब वो हमारे स्टॉक में चला जाता। बट सिर्फ प्रोडक्शन बोला है तो आप क्या समझोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजरमेंट हो रहा है, तो मैं इसको किस में कंसिडर करूंगा? फ्लो में कंसिडर करूंगा या फिर करूंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? इसमें से कौन सा हमारा स्टॉक हो रहा है? तो पहला ऑप्शन तो फ्लो है, दूसरा भी ऑप्शन फ्लो है, चौथा भी फ्लो है, तीसरा ही है जो कि हमारा क्या है? स्टॉक वेरिएबल है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन अ बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज। जब आप बोलते हैं कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो कर रहे हो और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी फ्लो हो रहा है डिफरेंट सेक्टर में, बार्टर इकोनॉमी में, तो आप उस इकोनॉमी आप कौन से फ्लो कंसिडर करोगे? आप उसको सर्कुलर फ्लो बोलोगे, आप उसको मॉनेटरी फ्लो बोलोगे, कि आप रियल फ्लो बोलोगे, कि आप कैपिटल फ्लो बोलोगे? अरे सर्कुलर फ्लो ठीक है वो तो माना, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको टर्म्स देखने हैं कि कौन सा टर्म किस टर्म्स पे हाईलाइट कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोल रहा है और साथ ही साथ आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेंशन कर दिया। तो आपको पता है कि आप 2 सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म। आपको पता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं इसको शॉर्ट में एफपी लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो जो फर्म सेक्टर होता है वो क्या करता है? ये इसको फैक्टर पेमेंट कर देता है उसके बदले, ठीक है। उसके बाद से फिर जब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा पहुंचता है तो फिर जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या करता है? उसी पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है? सॉरी 1 मिनट। हाउस होल्ड जो सेक्टर होता है वो क्या करता है? कंजम्पशन करता है, ठीक है। और तो जो फर्म सेक्टर वो क्या करता है? कंजम्पशन करेगा, तो उसको नॉर्मल सी बात है ना, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म सेक्टर प्रोवाइड करेगा तभी तो हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करेगा। तो जो हमारा सीरीज है वो ऐसे चलता है, तभी इसको हम लोग सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं। तो जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है यहाँ पे और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो हो रहा है, तो उस इकोनॉमी को आप क्या बोलेंगे? तो नॉर्मल सी बात है, मैम ने हमें बताया कि रियल फ्लो वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें फैक्टर सर्विसेज का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द फर्म सेक्टर, एंड देन करेस्पॉन्डिंगली जो फर्म सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो इस वाले फ्लो को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड मनी फ्लो में क्या होता है कि जो फर्म सेक्टर होता है वो फैक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, एंड करेस्पॉन्डिंगली जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फर्म सेक्टर। तो दैट इज नोन एज मनी फ्लो, ठीक है। और एक और चीज, रियल फ्लो को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ रियल फ्लो? दैट इज फिजिकल फ्लो, ठीक है। एंड व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ मनी फ्लो को क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो, ठीक है। ये प्लीज याद रखे रहना, ये आपका अगर डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, देन आप इसको एक ये पॉइंट मेंशन कर देना, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव नेम। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको एक दिख रहा होगा जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक, ये वाला हमने कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ देन। अब यहाँ पे आप ना क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ठीक है। जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है आप इसको देखो, क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट रियल फ्लो। ये आपके पास टोटल 4 डायग्राम दिए हैं और इन चारों डायग्राम में से आपको देखना है कि कौन सा जो डायग्राम है ना वो रियल फ्लो को, कौन सा जो डायग्राम है वो रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कि जो रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो में ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये फर्म सेक्टर है। तो रियल फ्लो में क्या होता है कि मनी का तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो हाउस रियल फ्लो के केस में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब, ठीक है। और जो फर्म सेक्टर होता है वो फिर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको कोई एक ऐसा डायग्राम दिख रहा है जो मैंने भी यहाँ पे रिसेंटली बनाया है, अगर इससे मिलता जुलता अगर जो भी आपको डायग्राम दिख रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों वो आंसर होगा? क्योंकि रियल फ्लो में मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसमें सिर्फ हमारा फैक्टर सर्विस का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो हमारा रियल फ्लो है, ठीक है। तो ऑप्शन
ए को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहा है फर्म सेक्टर को, एंड देन फर्म प्रोवाइड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज तो ठीक है, बट यहाँ पे कंजम्पशन की जगह पे फैक्टर सर्विस होना चाहिए था, ठीक है, तो ये तो नहीं है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब आप ऑप्शन बी देखो, इसमें बोलता है कि हाउस होल्ड जो सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फर्म सेक्टर को। क्या हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? क्या बात कर रहा है, ऐसे तो होता ही नहीं है। फर्म सेक्टर हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना हाउस होल्ड सेक्टर को, और ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया है, मतलब गलत, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, फर्म सेक्टर को। हाँ ठीक है, चलो ये तो सही है। और जो फर्म सेक्टर है वो करस्पॉन्डिंगली क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अरे ये तो हमारा राइट आंसर हो गया, मैम ने तो भी जस्ट ही बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को, एंड करस्पॉन्डिंगली जो फर्म सेक्टर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, नहीं तो बेचारा कहेगा कि इसको मैम ने छोड़ दिया। ओके, तो ऑप्शन डी क्या बोलता है कि हाउस होल्ड सेक्टर, आपको एग्जाम में वैसे नहीं करना है, एग्जाम में आपको अपना टाइम बचाना है, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ तो मैं टाइम देती रही हूँ। अगर अभी मेरा ये एग्जाम चल रहा होता तो मैं ऑप्शन डी को तो वैसे ही एलिमिनेट कर लेती, हाँ, बट थोड़ा सा एक नजर सेकंड्स देख लेती, ठीक है। अब आता है कि ऑप्शन नंबर डी, ये है हाउस होल्ड सेक्टर और ये है फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फर्म सेक्टर को, चलो ठीक है, यहाँ तक तो सही है। बट फर्म सेक्टर फैक्टर पेमेंट दे रहा है, नहीं, रियल फ्लो में तो मनी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, यहाँ पे तो मनी का इन्वॉल्वमेंट करा रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, कि व्हाट डज द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए रियल फ्लो, ऑप्शन नंबर बी मनी फ्लो, ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल फ्लो, एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो हो क्या रहा है, पहले हम डायग्राम को समझते हैं, ठीक है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं डायग्राम का, देन वी विल बी एबल टू नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। मैम ने बताया है कि हाउस होल्ड सेक्टर ओनर होता है फैक्टर प्रोडक्शन का, और साथ ही साथ वो कंजम्पशन भी करता है, तो चलो ठीक है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन कर रहा है फर्म सेक्टर से की हेल्प से, ठीक है, और जो फर्म सेक्टर होता है वो बदले में उसको फैक्टर पेमेंट कर रहा है। हाँ, ये अब रियल फ्लो होगा, रियल फ्लो कैसे होगा, रियल फ्लो में तो मनी का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो रियल फ्लो तो नहीं होगा, ठीक है। ये क्या मनी फ्लो होगा, मनी फ्लो होगा, तो ऑफ कोर्स मनी फ्लो होगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक्सचेंज जो हो रहा है वो मनी के टर्म्स में हो रहा है। लाइक अगर फॉर्म जो है वो फैक्टर पेमेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, और हाउस होल्ड सेक्टर भी तो कंजम्पशन कर रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज जब वो खरीदेगा फॉर्म सेक्टर से उसको पेमेंट कर रहा होगा, तो फिर से हमारा क्या मनी का एक्सचेंज है, तो ये हमारा मनी फ्लो हो जाएगा। मतलब कि जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मनी फ्लो को, तो मनी फ्लो तो हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो क्या है, तो अरे मैम ने बताया था कि मनी फ्लो को ऑल्टरनेटिव नेम हम क्या यूज कर सकते हैं एज अ सब्सटीट्यूट, नॉमिनल फ्लो, ठीक है। इट मींस कि मनी फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो बोथ आर सेम, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, रियल फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, कि विच ऑफ दी 1 minute 1 second, circular flow of income, question number 16 is circular flow of income is correctly represented in the diagram। आपको देखना है कि इन चारों डायग्राम में से, जो कि 2016 सीबीएसई का ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इन अ 2 सेक्टर मॉडल। Why I'm saying 2 सेक्टर मॉडल, क्योंकि डायग्राम में मुझे सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल दिख रहा है, द फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड एंड द सेकंड वन इज फर्म। तो आपको देखना है कि कौन सा डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, ठीक है। ओके, पोस्टमार्टम करते हैं हम सारे ऑप्शंस का। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, फर्म सेक्टर को, चलो सही है। उसके बदले जो फर्म सेक्टर है वो क्या कर दे रहा है, उसको फैक्टर पेमेंट कर दे रहा है, ये भी सही है। फिर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो जो फर्म सेक्टर है वो उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अरे ऑप्शन ए ही मुझे सही दिख गया यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बट हम ऑप्शन बी सी डी को भी देख लेते हैं, कहीं ये भी सही निकल गया तो ठीक है। ऑप्शन बी में क्या बोलता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फर्म सेक्टर को। क्या हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को?
यहीं पे गलत हो गया। जो फर्म सेक्टर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को, ठीक है, ये तो सही है। तो फर्म सेक्टर क्या करता है, फर्म सेक्टर को तो फैक्टर पेमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पे तो फर्म सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, फर्म तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता ही नहीं है, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, ये भी गलत हो गया। अब आता है ऑप्शन नंबर डी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को, गलत, फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बट आप यहां से मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वैसे ये ऑप्शन ए सही है, मैं यहाँ पे भी इसको रीज कर रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि जो ये अपर जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जो अपर फ्लो हो रहा है वो आपका रियल फ्लो होगा कि आप उसको मनी फ्लो बोलोगे, ठीक है। और या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हो कि जो अपर जो पार्ट है, जो अपर पोर्शन है इस सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर मॉडल का, वो किसको डिनोट कर रहा है, रियल फ्लो को कि मनी फ्लो को, एंड जो आपका इनर वाला है वो रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मनी फ्लो को। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये रियल फ्लो को कर रहा है कि मनी फ्लो को कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पे हमारा होता है चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज फिनिश। अब हम मूव करेंगे चैप्टर 2 पे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक नॉर्मल रेसिडेंस से रिलेटेड है, सिटीजनशिप, रेसिडेंटशिप, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर अप हो सकते हैं वो हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। एंड फिर हम धीरे धीरे अपने कंसिस्टेंसी के साथ पूरा लास्ट चैप्टर तक पहुंचेंगे एंड फिर हम अच्छे मार्क्स देके आएंगे, ठीक है। तो आपको मेरी बात याद रखनी है कि आउट ऑफ 100 बेयर मिनिमम इज 95, ठीक है। और उसके बाद से ये कोई प्रेशर नहीं है, बस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि होता है ना कि जब हम खुद से बोलने लगते हैं तो वो चीजें होने लगती हैं और हम अपने लाइफ स्टाइल में उसको उतारने लगते हैं, तो फिर आपको बेयर मिनिमम 95 लेना है कि एटलीस्ट मैं बार बार बोलूँ तो फिर आपके दिमाग में फिडअप हो जाए। एंड आप एज यूजुअल 100 लाओगे तब तो बहुत अच्छी बात होगी, फिर हम और उसके बाद से जब हमारा अच्छे से एग्जाम हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का, अकाउंटेंसी का, देन फिर हम एक जूम मीटिंग रखेंगे गूगल मीट पे या फिर जूम मीटिंग, एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या स्ट्रैटेजी थी, किसने कितने मार्क्स लेके आए और किसने को कितना हेल्प मिला, ठीक है, इस सीरीज से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर मैम चैनल स्टडी कॉमर्स विद रितिका। और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज ऑफ चैप्टर 2। ओके, बाय।